Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का टॉपिक आपको क्या दिख रहा है? ये है कम्युनिटी, है ना। फैमिली के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे समझ ली, बट अब ये कम्युनिटी क्या चीज है, जिसको हम बोलते हैं समुदाय। ठीक है, चलो सबसे पहले तो लाइक शेयर करो और लास्ट क्लास में जो है वो पढ़ो, वो रिवाइज करते। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम देख रहे थे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है फैमिली की, चाहे वो जॉइंट फैमिली की बात करें, न्यूक्लियर फैमिली की बात करें। ठीक है, अगर परिवार में किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, है ना, इमोशनल सपोर्ट चाहिए पड़ता है, या एजुकेशन के बेसिस पे अच्छी अच्छी बातें सिखाने की हम बात करें, तो फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, यानी सोसाइटी का एक वैल्यूएबल पार्ट बनाने के लिए अपना बहुत ही बड़ा क्या देते हैं भाई? जो योगदान देते हैं, है ना, पार्टिसिपेशन देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। क्या हमें कभी मोरल वैल्यूज़ नहीं सिखाते कि नहीं बेटा लोगों की मतलब हेल्प करो? ऐसा नहीं बोलते, जैसे बोलते हैं अच्छे से रहो, है ना, खुशी से रहो, लोगों पे गुस्सा नहीं करो, अहिंसा वाली बातें हैं कि किसी पे हिंसा नहीं करो, है ना, दान धर्म करो, ये सब बोलते हैं पेरेंट्स, है ना। और हमने क्या देखा था कि धीरे धीरे वक्त के साथ जब हम ग्रो होते हैं तो हम भी हाउस होल्ड कोर्स में, अदर जो है चीज़ों में अपने पेरेंट्स की हेल्प करने लग जाते हैं, फैमिली की हेल्प करने लग जाते हैं। तो यही सब धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे रोल्स रहते हैं। कैसी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं? या तो शेयरिंग और सपोर्टिंग, है ना। आप क्या कर रहे हो? अगर घर में जो है खाना बना रहे हो तो किसी के यहाँ फादर खाना बना सकते हैं, किसी के यहाँ मदर बनाती होंगी, किसी के यहाँ मदर एंड डॉटर मिलकर खाना बना रही है, किसी के यहाँ मेड आती होगी, है ना। तो बहुत से वेराइटी ऑफ जो डायनामिक्स है फैमिली के, है ना, डाइवर्स चीज़ें हैं, सबके अलग अलग टाइप की चीज़ें हो रही है। कैसे सबने अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटा हुआ है, ये सब हमने देखा था। और ये साथ में मिलके क्या करते हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको कैसा रहे होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, चाहे जॉइंट फैमिली की। अब बात आ जाती है कम्युनिटी की। तो क्या कह रहे हैं भाई कम्युनिटी के बारे में? फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्व्स बट ऑल्सो विद अदर फैमिलीज एंड द पीपल अराउंड दैम। फैमिली सिर्फ ऐसा नहीं कि खुद ही से खुद ही में कनेक्टेड है, मतलब फैमिली में जो 4 लोग हैं या जो 10 लोग हैं बस उन्हीं से कनेक्टेड है। भाई फैमिली के अलावा जो उनके आसपास, उनके अराउंड और भी लोग हैं, उनसे भी कनेक्टेड होंगे ना। उनके नेबरहुड में हो गए, है ना, या उनके आसपास के जो ग्रुप में जो लोग रहते होंगे, उनके रिलीजन में या जो भी, तो उनसे भी तो कनेक्टेड होंगे। आप अपने फैमिली वाले से कनेक्टेड हो, है ना, लेकिन आप अपनी सोसाइटी में जाते हो, आप अपने नेबरहुड में जाते हो, तो उनसे भी तो जुड़े हुए हो, उनसे भी तो बातें करते हो, कनेक्टेड रहते हो। Such a group of connected people may be called a community. ऐसे ही एक ग्रुप जो रहता है कनेक्टेड पीपल का, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कम्युनिटी, है ना। ये जो ग्रुप होता है, सच अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल, ये जो ग्रुप होता है कनेक्टेड पीपल का, इनको हम कहते हैं कम्युनिटी। देयर आर अदर मीनिंग्स फॉर कम्युनिटी। यहाँ पे जो है अदर मीनिंग्स भी हमें देखने को मिलते हैं कम्युनिटी के, डिपेंडिंग ऑन दी कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के बेसिस पे कि किस कॉन्टेक्स्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो कम्युनिटी का क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समुदाय, है ना, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल। ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं, जैसे हमारी सोसाइटी के आसपास के लोग जुड़े हुए हैं, उनका ग्रुप कनेक्टेड है एक दूसरे से, उनको कम्युनिटी बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजंस लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग फेस्ट, वेडिंग्स एंड अदर इवेंट्स। जो मेंबर होते हैं कम्युनिटी के, वो क्या करते हैं? इकट्ठे आते हैं, एक साथ मिलते हैं, है ना, बहुत सी रीजंस के लिए। क्या करेंगे? या तो त्यौहार वगैरह साथ में मिलाएंगे, जैसे गणेश चतुर्थी, तो कॉलोनी में गणेश जी बैठे, सब साथ में हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मना रहे हैं। 15 अगस्त से झंडा फहराया जा रहा है, तो साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इवन वेडिंग है या अदर इवेंट्स, तो सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं, ग्रुप बना के प्यार से हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, कोऑपरेट करते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, किसके मेंबर? कम्युनिटी के मेंबर। कम्युनिटी क्या है? जो ग्रुप होता है कनेक्टेड लोगों का। आप सोसाइटी का अपना एग्जांपल ले सकते हैं, आपके नेबरहुड का, जैसे गणेश जी बैठते हैं तो आप देखते हो अंकल लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आंटीज, है ना, भजन करेंगे, या अंकल लोग भाई चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो क्या करा? वो कम्युनिटी
के लोग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, वो कम्युनिटी के मेंबर हो गए। क्लियर? In some villages, people come together to support each other with agricultural practices like land preparation, sowing and harvesting. बहुत से villages में, in some villages, जो people हैं साथ में आते हैं, एक दूसरे को support करते हैं with agricultural practices like land preparation, sowing and harvesting. अगर हम गांव की बात करें तो गांव में लोग एक दूसरे को कैसे support करते हैं भाई, इकट्ठा होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, जो भी उनके खेती बाड़ी के काम होते हैं, तो भाई ज़मीन को प्रिपेयर करना है ना, फिर बीज बोना, बीज की बुआई होना, फिर फसल उग जाती है, पक जाती है तो उसकी कटाई करना, हार्वेस्ट करना, तो ये सब काम क्या करते हैं, साथ में मिलके करते हैं। ओवर टाइम communities often agreed upon some practices on the use of shared natural wealth and resources such as वाटर, ग्रेजिंग लैंड्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब वक्त के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है जो कम्युनिटी होती हैं वो किस चीज़ से एग्री करती है कि साथ में मिलके हम क्या करें भाई, जो भी नेचर से, प्रकृति से जो भी हमारे पास वेल्थ है ना, जैसे पानी हो गया, है ना, लैंड चरना, जो ग्रेजिंग करते हैं, जो पशु लोग क्या करते हैं, एनिमल्स लैंड को ग्रेज करते हैं ना, चरते हैं, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, और जो भी फॉरेस्ट से मिल रहा है, तो इनका ये कि साथ में मिलके इकट्ठा हम उसका यूज़ करें, ना तेरा ना मेरा कि भाई ये मेरा है उतना तुम्हारा है, नहीं, साथ में मिलके उस पानी को जो भाई नेचर प्रकृति से हमें मिला उसको यूज़ करें, जो जंगल है उससे जो भी हम लेकर आ रहे हैं साथ में मिलके यूज़ करें, है ना, तुम भी यूज़ करो हम भी यूज़ करें, ऐसा नहीं कि बस हम ही जा सकते हैं और तुम ही जा सकते हो, ऐसा नहीं, ठीक है। दिस इज द केस विद मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज। टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन्स द केस इन विलेज कम्युनिटीज इन रूरल इंडिया टुडे। अब ये जो केस है जो हम कह रहे हैं भाई कि क्या कर रहे हैं, इकट्ठा मिलके जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए, तो हमें ट्राइबल कम्युनिटी का ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आदिवासी जो पीपल होते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं, फॉरेस्ट एरिया ही उनका घर जैसा रहता है, ये समझ लो, तो उनकी जो लाइवलीहुड है वो ज़्यादा करके फॉरेस्ट की चीज़ों से ही चलती है, ठीक है, और भी चीज़ों से चलती है, बट ज़्यादातर वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड रहते हैं, तो साथ में मिलकर रहते होंगे ना। अगर बोलेंगे नहीं तुम्हारे घर वाले सिर्फ उतना यूज़ कर सकते, तुम्हारे वाले उतना, तो नहीं, सब साथ में मिलकर रहते हैं, ठीक है। दिस रिमेन्स द केस इन विलेज कम्युनिटीज इन रूरल इंडिया टुडे। और ये जो केस है विलेज कम्युनिटीज में भी देखने को मिलता है रूरल इंडिया में। रूरल मतलब जो है ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्लियर? तो कम्युनिटी मतलब सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ें हैं उसका यूज़ कर रहे हैं, अगर हम विलेज एरिया की बात करें, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में अगर हम ट्राइबल ग्रुप की बात करें, ठीक है। चलो, such practices we may call them rules, though they were rarely written down, have provided communities a secure access to resource, but it also means that all families and individuals within the community have specific duties to perform, otherwise the community will not function smoothly। अब ये इस तरह की जो practices हैं we may call them rules, हम उन्हें क्या कह सकते हैं, हम उन्हें rules कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं। though they were rarely written down, हालांकि उनको ऐसा नहीं है कि उसको कहीं लिखा गया है, have provided communities a secure access to resource, लेकिन ये क्या है, जो प्रैक्टिसेस है कि भाई ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे हम वाटर की बात करें, चाहे हम लैंड की बात करें, चाहे हम फॉरेस्ट की बात करें, कहीं लिखा नहीं है कि लिख के दे दिया कि इतना इतना यूज़ करना है, मिलके यूज़ करना है, नहीं, ये क्या है, ये आपका जो है रूल्स है ना, इसको जो आपने बनाया हुआ है, म्यूचुअली इस चीज़ को बनाया हुआ है, ठीक है, कि सब क्या कर सके, सबका बराबर अधिकार है, एक्सेस है, जिसको जब जो जरूरत है वो यूज़ कर सकता है। But it also means that all families and individuals within the community have specific duties to perform, otherwise the community will not function smoothly। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो भी families हैं, सारी families हो गई या जो individual है community के अंदर, उनकी क्या रहती है, अपनी अपनी एक specific duties रहती हैं जिसको perform करते हैं ना, अपने अपने इनके काम होते हैं जिसको वो लोग करते हैं कि भाई इसका ये काम है, आप इसको निभाइए, क्योंकि अगर सब अपना अपना काम नहीं करेंगे, सब मिलके अपना अपना जो जिसकी जो ड्यूटी है, जो जिसमें एक्सपर्ट है, अच्छा है, सब मिलके साथ में काम नहीं करेंगे, तो द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली, जो कम्युनिटी है वो स्मूथली काम नहीं करेगी, फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है। चल, डोंट मिस आउट। अच्छा, क्या मिस नहीं करना है? Year after year, the region around the towns of Jhabua in Madhya Pradesh suffered from an acute water crisis following their Halma sea-facing page tradition of
coming together to support any individual or family in times of crisis. The Bhil community decided to plant thousands of trees in hundreds of villages. The Bhils also dug many trenches to conserve rainwater and created other water harvesting structures. They did not get paid for this work but did its duty towards their community and the environment. In the Halma tradition, the objective is to serve Mother Earth. In 2019, Sri Mahesh Sharma of the Shiv Ganga movement was honored with the Padma Shri Award for his transformational work with the Bhil communities. अब क्या बता रहे हैं कि ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, द रीजन अराउंड द टाउन ऑफ झबुआ, जो झबुआ के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, है ना, एक्यूट क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, पानी की बहुत कमी थी. फॉलोइंग देयर हलमा सी फेसिंग पेज, ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर, मतलब हलमा है ना, एक ट्रेडिशन है जिसमें क्या करते हैं, सब साथ में आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट एनी इंडिविजुअल और फैमिली, है ना, किसी इंडिविजुअल या फैमिली को सपोर्ट करते हैं इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब कभी भी कुछ ऐसी क्राइसिस हो जाए, आपदा हो जाए, तो एक दूसरे को मदद करते हैं. द भील कम्युनिटी डिसाइडेड टू प्लांट थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस. जो भील कम्युनिटी है उन्होंने क्या करा, वो डिसाइड करा, वो क्या करते हैं, प्लांट करते हैं ऐसे हजारों की तादाद में ट्रीज, है ना, इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस. मतलब उन्होंने क्या करा, जो विलेजेस है उसमें खूब सारे पेड़ लगाए, ठीक है. The Bhils also dug many trenches to conserve rainwater and created other water harvesting structure. इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत से ट्रेंचेस बनाए ताकि क्या हो, वहाँ पे जो पानी है वो स्टोर हो सके, ठीक है, खड्डे वगैरह खोदे, ट्रेंचेस खोदे ताकि वहाँ पानी स्टोर हो सके और रेन वाटर जो है हार्वेस्ट हो सके, मतलब जो रेन का पानी गिर रहा है, जो बरसात का पानी वो स्टोर हो सके. दे डिड नॉट गेट पेड फॉर दिस वर्क. उनको इस काम के लिए कोई पे नहीं कर रहा था, जो इतने हज़ारों की तादाद में वो ट्रीज़ लगा रहे थे, कोई इनको पे नहीं कर रहा था, लेकिन वो ये जान रहे थे कि हमारी कम्युनिटी के लिए, है ना, हम भील कम्युनिटी के, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, इसीलिए उन्होंने किया. उनको कोई पे नहीं कर रहा, अपना फ़र्ज़ कि भाई हमारा फ़र्ज़ है, हमें करना पड़ेगा, तो अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए उन्होंने ये किया, और इवन इन्वायरमेंट के लिए भी. इन द हालमा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज़ टू सर्व मदर अर्थ. ये जो हालमा ट्रेडिशन है, परंपरा है, इनमें ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई मदर अर्थ, हमारी जो मातृभूमि है, जो हमारी पृथ्वी है ना, हमारी माता, जो हमारी माता है पृथ्वी, उसके लिए, है ना, इन्वायरमेंट के लिए. इन 2019 जो श्री महेश शर्मा थे शिव गंगा मूवमेंट से, उनको क्या भाई, उनको किस चीज़ से ऑनर किया गया, उनको नवाजा गया पद्मश्री अवार्ड से, ठीक है, फॉर इस ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क विद इन भील कम्युनिटी. जो भील कम्युनिटीज़ में उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क करा, है ना, कि पानी की कमी थी तो उसको कैसे दूर किया जाए, गड्ढे खोदा जाए, ट्रेंचेस खोदा जाए ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, पानी मतलब उसमें स्टोर हो सके, है ना, खूब सारे पेड़ लगाए, ठीक है. क्या करा उन्होंने, इसलिए काम नहीं करा कि उनको कोई पैसा दे रहा है, उन्होंने काम करा कि ये हमारी जिम्मेदारी है हमारी कम्युनिटी के लिए. जैसे अभी हमने पढ़ा था ना पीछे की कम्युनिटी क्या करती है, अपनी जिम्मेदारी, अपना रोल निभाती है ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ मिल रहा है, दूसरों के लिए अच्छे के लिए भी जिम्मेदारी निभाते हो, ठीक है. चलो. During the Chennai floods of 2015, roads turned to rivers and people could no longer move around. Almost all shops were closed and services interrupted. Many private groups, in particular spiritual and religious organizations, cooked large quantities of food and distributed it to people who needed it. अब ये भी क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों की, मतलब जो दूसरी कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं. जैसे जब चेन्नई में क्या आया था, फ्लड आया था 2015 में, 2015 में, तो रोड्स कैसी बन गई थी भाई, जो रोड है वो खुद नदी बन गई थी. अब जो लोग हैं मूव ही नहीं कर पा रहे थे, पानी पानी भर गया था, फ्लड आ गया था, है ना. ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स वर क्लोज एंड सर्विसेज इंटरप्टेड. अब दुकानें बंद हो गई, जो भी सर्विसेज है वो भी इंटरप्ट हो गई, वो भी रुक गई. मैनी प्राइवेट ग्रुप्स, इन पर्टिकुलर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जो प्राइवेट ग्रुप हैं, जो आध्यात्मिक ग्रुप से हैं, है ना, या रिलीजियस कम्युनिटी से है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे धार्मिक संस्था वगैरह वाले, इस तरीके से उन्होंने क्या करा, खूब सारा जो है खाना बनाया और ऐसे लोगों में क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, क्योंकि बेचारे ना ये सर्विसेज यूज़ कर पा रहे थे और वहीं फंसे रह गए थे, तो भूखे प्यासे रह रहे थे. तो इन लोगों ने क्या करा, मदद करी. क्या सोच के मदद करी कि भाई हमें इनके लिए काम करना है, ठीक है. There are many more such examples of people coming together to do something for the benefit of the community without expecting anything in return. Have you heard of any? हमसे कह रहे हैं इसी टाइप के हमें बहुत से एग्जाम्पल्स या बहुत से स्टोरीज़ हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं लोगों के, जिसमें लोग साथ में आते हैं, साथ मिलके क्या करते हैं, समुदाय की मदद के लिए, समुदाय के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, और ये नहीं सोचते कि भाई हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. अभी खाना बना के दे रहे हैं तो ये थोड़ी सोच रहे हैं यार हम खाना बना के दे रहे हैं तो ये लोग फंसे हुए हैं, ये लोग हमें पैसे देंगे या ये हमें बाद में मदद करेंगे. या जो भील कम्युनिटी में भाई जो इतने सारे पेड़ लगाए तो सोचा होगा कि भाई कुछ इनाम मिलेगा, वो तो पद्मश्री अवार्ड मिल गया, ठीक है.
अच्छे काम के लिए, उन्होंने एक्सपेक्ट थोड़ी किया था, ये सोच के थोड़ी करा था कि मुझे कुछ अवार्ड मिलेगा, नहीं, उन्होंने बस ये करा कि भाई दूसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने भी क्या कभी इस तरीके की कुछ स्टोरी सुनी, एग्जाम्पल है तो ज़रूर बताइए, ओके। चलो, the real life stories above illustrate community in a rural context. Community is also present in an urban context, although it may function a little differently. ये जो रियल लाइफ स्टोरीज हमने सुनी भील कम्युनिटी की, या हमने यहाँ की सुनी, ठीक है, या अभी हमने ये वाली देखी थी दूसरी वाली चेन्नई की, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स थे, कम्युनिटी थी वो रूरल एरियाज़ के थे, है ना, गांव एरिया के, लेकिन ऐसे जो कम्युनिटी है वो अर्बन कॉन्टेक्स्ट यानी शहर में भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं, डिफरेंटली। लेट अस सी एन एग्जाम्पल फ्रॉम अनदर रियल लाइफ स्टोरी। क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं फ्रॉम अनदर रियल लाइफ स्टोरी। ऐसे ही अनदर रियल लाइफ स्टोरी हम लेते हैं और उससे अर्बन कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं, है ना। मोर देन 20 years ago in an area of Ahmedabad, Gujarat, Kamal Parmar, owner of a small auto fabrication workshop, noticed a group of underprivileged children on the street. More than 20 years ago, 20 सालों पहले जो एरिया था अहमदाबाद गुजरात में, कमल परमार, है ना, जो स्मॉल ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक थे, है ना, ओनर थे ऑटो फैब्रिकेशन के। नोटिस अ ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट। उन्होंने देखा कि कैसे मतलब जो बच्चे बेचारे रहते हैं ना गलियों में, ऐसे अंडर प्रिविलेज, आप समझ सकते, कुछ भी उनको वो रहता नहीं है ना बेचारे, तो उन्होंने देखा गली में, ये देखो ये क्या है, ये हलमा, ये जिसकी बात हो रही थी ना इस तरीके से, जो हम देख रहे थे भील कम्युनिटी का कि क्या कर रहे हैं, ये था वो, ठीक है। यहाँ पे पढ़ा था ना अभी, ये टर्म पढ़ा था, देखो ये हलमा, सी फेसिंग पेज, ये आपको दूसरे पेज में दे तो यहाँ इमेज लगी हुई है, इसकी बात हो रही थी, ठीक है, हलमा। ये देखो पेड़ लगा रहे, है ना, इस तरीके से, ये देखो खूब सारे। Some had dropped out of school while others had never been to school. अब ये जो हम देख रहे थे यहाँ पे कि क्या हुआ कि बहुत से अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं गली में दिखे। अब उनमें से कुछ ऐसे थे जो बेचारे स्कूल नहीं जाते थे या स्कूल जाना छोड़ दिया था इस तरीके से। कमल started giving them tuition from 5:30 to 9:30 PM every day after his regular work hours. अब जो कमल है, जो मालिक था वर्कशॉप का, तो उसने क्या सोचा कि बेचारे बच्चे या तो कुछ स्कूल छोड़ दिया, नहीं पढ़ा पा रहे होंगे पेरेंट्स, है ना, या कुछ जो है बिल्कुल ही स्कूल नहीं गए, तो उनको पढ़ाने के लिए और ट्यूशन देने के लिए इन्होंने क्या शुरू करा, ट्यूशन देना शुरू करा। मतलब 5:30 से, मतलब 5:30 से 9:30 इनको पढ़ाते थे, है ना, एवरीडे। अपने काम करने के बाद इनको पढ़ाने जाते थे। He also provided the kids with a free dinner. और उन बच्चों को वो फ्री का भाई खाना भी देते थे, है ना, फ्री का खाना भी देते थे। Soon 150 children were attending those classes regularly and were deeply interested in the lessons. अब ऐसे ही करके 150 बच्चे हो गए, वो रेगुलर स्कूल आने लग गए, मतलब रेगुलर आने लग गए उनसे पढ़ने के लिए, और जो है लेसन जो पढ़ाया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट भी लेने लग गए, ठीक है। A few teachers from a local school noticed the classes and joined the teachings for a while. अब जो टीचर्स थे लोकल स्कूल्स के, तो उन्हें भी लगा कि अरे देखो ये तो भाई खाना दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो हम भी टीचर हैं, हम भी क्या करेंगे भाई, इनको पढ़ाएंगे। One of them observed these children don't get proper benches to sit on, have no silence zone, classrooms and the vehicles passing by make lots of noise, yet they pay all their attention to what the teachers tell them. This touched my heart. The love and affection I got from them was unbelievable. अब देखो इस तरीके से ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि यहीं से गाड़ी गुजर रही है, लोग हैं, हल्ला होता ही है, वो पढ़ा रहे हैं और वो पूरा अटेंशन देके, पूरा ध्यान लगा के वो लोग बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और ये बेचारे फ्री में भी पढ़ा रहे, इतना अच्छा इंसान है, ठीक है। ये शहर का एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी हमने गांव का देखा था, अब आप अर्बन एरिया का देख रहे हैं, तो ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी पूरा कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हैं, ठीक है। अब टीचर्स जो हैं वो उन्होंने भी ज्वाइन करा, थोड़ा सा देखा भाई कि थोड़ा सा, अब ये भी देखा गया कि जो बच्चे हैं, बेंचेस हैं नहीं, कहाँ बैठे बेचारे, ज़मीन पे बैठे हैं, है ना, हल्ला गुल्ला भी चल रहा है, ऐसा भी नहीं कोई साइलेंस जोन है, व्हीकल्स गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, ठीक है, फिर भी वो देख रहे हैं कि बच्चे क्या है, पूरी तरीके से टीचर की बात पे ध्यान दे रहे हैं कि भाई शिक्षक हमें पढ़ा रहा है, और पूरी श्रद्धा से, पूरे 100% डिवोशन के साथ पढ़ रहे हैं। दिस टच माई हार्ट, भाई इस चीज़ ने मेरे दिल को छू लिया। आप सोचिए, है ना, वो फ्री में पढ़ा रहे हैं, इतना हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, आप बिल्कुल नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, फिर भी कोई कुछ नहीं, आपको जो शिक्षक पढ़ा रहा है आप उसको ध्यान लगा के पढ़ रहे हो। द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम देम वॉज अनबिलीवेबल। भाई अगर टीचर क्या है, देख रहा है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, फिर भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, तो क्या है बच्चों का लव, बच्चों का प्यार, जो बच्चों का जुड़ाव है, लगाव है मुझसे बहुत ज़्यादा, क्या है मेरे भाई दिल को छू गया,
ठीक है, अच्छा लगता है ना आपको? अगर मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप दिक्कत में परेशानी में भी हैं, आप बोल रहे हो कि मैम इतने एफर्ट्स डाल रही हैं, पढ़ा रही आप ध्यान से सुन रहे हो, समझ भी रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी, टीचर को बहुत खुशी होती है, मैं क्या कोई भी टीचर हूँ। ठीक है, चलो। Some older children who were attending regular schools also joined as volunteers to teach in Kamal's classes. One of them remarked, "We went there to teach. Instead, we learned a lot from them." अब जो ओल्डर थोड़े बड़े बड़े जो बच्चे थे वो भी रेगुलर क्लास जो है अटेंड करने लग गए और एज अ वॉलंटियर क्या करने लग गए, कमल की क्लासेस में वो लोग भी पढ़ाने लग गए। ठीक है, जो बड़े बड़े बच्चे थे वो भी स्कूल्स जो रेगुलर स्कूल्स अटेंड करते थे, तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी कमल सर जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को फ्री में, हम भी उसमें पढ़ाएंगे, तो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। और उनमें से एक ने कहा कि वी वेंट देयर टू टीच, इंस्टेड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। है ना, हम वहाँ पढ़ाने जाते हैं लेकिन इसके बजाय हम वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं रोज स्कूल जा रही हूँ, लेकिन मैंने देखा अरे यहाँ पे देखो सर पढ़ा रहे हो, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो मैं भी जाके वहाँ पढ़ाऊंगी अपनी तरफ से। है ना, एक सोशल वर्क करूंगी, एक सामाजिक कार्य लोगों के अच्छे के लिए, भले के लिए। है ना, तो मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा रही हूँ, मुझे भी वहाँ से बहुत कुछ सीखने को इवन मिल रहा है। ठीक है, चलो लेट्स एक्सप्लोर 146। फिर से आ गया, लेट्स एक्सप्लोर। डिस्कस दिस स्टोरी इन योर क्लास, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द कम्युनिटी डज इट रिवील। ये जो स्टोरी है अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए और किस तरीके की जो एटीट्यूड आपने जो पर्सपेक्टिव है ना कम्युनिटी के लिए बनाया उसको रिवील कीजिए। है ना, मतलब जो पर्सपेक्टिव है कम्युनिटी के प्रति, एटीट्यूड है, उसको क्या ये बताना चाह रही है, क्या रिवील कर रही है। ठीक है, चलो। The story reveals a compassionate and proactive attitude towards the community. Kamal Parmar's initiative shows a strong sense of responsibility and empathy for underprivileged children. His actions demonstrate a commitment to making a positive impact and uplifting others in his community. अब ये स्टोरी क्या बता रही है? स्टोरी बता रही कंपैशन है ना, एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड द कम्युनिटी, कि अगर कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, जो बेचारे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। ठीक है, कौन कह, किसके बिहाफ में कह रही हूँ मैं, कमल। तो कमल परवान है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने शुरुआत की कि भाई क्या हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनके प्रति क्या दिखाऊं, उनके प्रति मेरी एम्पैथी रहे, है ना, उनको समझूं, उनको पढ़ाऊं लिखाऊं। हिज एक्शंस डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड अपलिफ्टिंग अदर्स इन हिज कम्युनिटी। उनके जो एक्शंस है कि भाई वो पढ़ा रहे हैं, डिनर दे रहे हैं, रोज़ बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना, बच्चे भी ध्यान दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्रिएट हो रहा है भाई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पर, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में जो और भी लोग हैं, जैसे वही जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, बिना किसी लालच के। ठीक है, चलो। What values get reflected in कमल परमार्स इनिशिएटिव? क्या वैल्यूज़ जो आपको दिख रही है यहाँ पे, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कमल परमार का इनिशिएटिव। कमल परमार ने जो इनिशिएटिव लिया कि बच्चों को पढ़ाना है फ्री में, इवन डिनर भी देना है ना, तो क्या वैल्यूज़ आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे हमने फैमिली वैल्यूज़ देखी थी, इस तरीके से कमल परमार्स इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स वैल्यू ऑफ कंपैशन, सेल्फनेस एंड डेडिकेशन। कमल परमार का जो इनिशिएटिव वो क्या दिखा रहा है कि भाई दया है ना, एक दूसरे को समझ रहे हो, और आपका डेडिकेशन, बिल्कुल आपने बिना किसी लालच के, सेल्फलेसनेस के कि मुझे भी रिटर्न में कुछ मिलेगा, मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, तो उनको छोड़ते हुए क्या कर रहे भाई, कमल ने इनिशिएटिव लिया, बिना किसी लालच के, बिना किसी सेकेंड थॉट के, अपना पूरा 100% दिया, डेडिकेशन दिखाया। His willingness to invest time and resources for the benefit of other highlights his commitment to education and social responsibility. जो उनकी इच्छा थी कि उन्होंने क्या करा, इन्वेस्ट करा, है ना, और जो रिसोर्सेज थी, जो बेनिफिट था, अदर हाईलाइट्स ऑफ अदर्स हाईलाइट्स, मतलब दूसरों के फायदे के लिए, है ना, जो कर रहे हैं, तो क्या दिखा रहे हैं कि एजुकेशन के लिए कमिटमेंट, कि ये क्या है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को एजुकेट करना क्या है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए इनिशिएशन किसने लिया, कमल परवान ने, बिना किसी लालच के, है ना, बिना किसी सेकेंड थॉट के, पूरा डेडिकेशन दिया कि भाई मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, ये इस कम्युनिटी के हिस्सा है, बच्चे अंडर प्रिविलेज है, तो मैं क्या करूँ, मैं इन्हें एजुकेट करूँ। ठीक है, The support from local teachers and student volunteers also showcases community spirit and solidarity. जो support था किससे, local teachers से, और जो student volunteers also showcases community spirit and solidarity, है ना। जो local teachers थे आसपास के स्कूल के, उन्होंने भी support करा, even जो old student थे उन्होंने भी आके यहाँ पे पढ़ाया, तो क्या दिखा रहा है, also showcase community spirit, है ना, वो दिखा रहा है कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, अगर ये हेल्प करें तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी जाके भाई पढ़ाएं, हम भी इनको हेल्प करें। ठीक है, जो हमसे बन सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़े तो सही बात है कि नहीं है, क्या कर रहे हैं, बिना किसी लालच के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। चलो,
Think about those underprivileged children. Do you think society has been unfair to them? आप ज़रा उस बारे में सोचिए जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है ना, जो बच्चे स्कूल ही नहीं गए कभी, है ना, स्कूल छोड़ दिया उन्होंने. डू यू थिंक सोसाइटी हैज़ बिन अनफेयर टू देम? क्या आप सोचते हो इस बारे में कि जो समाज है, जो सोसाइटी, उनके साथ क्या है भाई, बहुत ही जो है अनफेयर थी, है ना, नाइंसाफ़ी की है. चलो, yes, society has been unfair to underprivileged children by not providing equal access to education and opportunities. अब जो underprivileged है, जो स्कूल नहीं जा पा रहे या स्कूल से भाई वो छोड़ देना पड़ रहा है, पूरी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो ये सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है ना. सोसाइटी ने क्या करा, अनफेयर करा, उन्होंने उनको एक्सेस नहीं करने दे रहा एजुकेशन, है ना. कहीं भाई स्कूल वाले ही हो गए, नहीं पढ़ाना या कोई मदद ही नहीं कर रहा है, इस तरीके से समझ ही नहीं रहा है कि कितना ज़रूरी है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, एक्सेस नहीं मिल रहा है एजुकेशन के लिए. दीज चिल्ड्रन फेस न्यूमरस चैलेंजेस सच एज फाइनेंशियल constraints, lack of resources and social stigma which hinder their ability to receive a quality education and improve their lives. अब ये जो चिल्ड्रन है, बहुत से चैलेंजेस ये बेचारे फेस करते हैं, बहुत दिक्कत इन्हें झेलनी पड़ती है, जैसे पैसों के तौर पे कोई रुकावट, पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है ना, सोशल इश्यूज विच हिंडर, जो रोकते हैं उनकी एबिलिटी टू रिसीव क्वालिटी एजुकेशन एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स. पैसों की कमी होना, सामाजिक तौर पे जो उनको डाउन समझा जाता है ना, रिसोर्सेज ना मिलना, इसके कारण जो क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पाती है और वो बेचारे अपनी लाइफ को इम्प्रूव भी नहीं कर पाते. तो इसका में इसकी जिम्मेदारी किस, मतलब कौन है जो अनफेयर है? सोसाइटी बिल्कुल अनफेयर है, अनफेयर करती है. ठीक है, चलो. What should society do to make sure that all children get access to education? सोसाइटी को क्या करना चाहिए इस मामले में, समाज को क्या करना चाहिए कि वो ये इंश्योर करके चले कि सारे बच्चों को क्या हो, वो एजुकेशन को एक्सेस कर पाए, मतलब सारे बच्चे पढ़ लिख पाएँ. तो उसमें सोसाइटी को क्या करना चाहिए ये हमें बताना है. Society should implement policies that ensure free and compulsory education for all children. सोसाइटी को इस तरीके की पॉलिसी, नीतियों को बनाना चाहिए जिसमें क्या हो कि भाई हाँ, ये इंश्योर करें कि बच्चों को इस तरीके की भाई फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, मतलब मिलनी ही चाहिए, वो भी फ्री. क्यों? बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए. दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, बिल्डिंग एडिक्वेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योरिंग ट्रेन टीचर्स आर अवेलेबल. अब इसमें क्या होना चाहिए भाई, फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसों के टर्म में उनको कुछ हेल्प कर दी, है ना. एडिक्वेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा जगह हो जहाँ पे वो पढ़ पाएँ. ठीक है, साथ में टीचर्स भी ऐसे हो जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ट्रेन टीचर, ऐसा नहीं कि बस नाम का, आप बस कुछ नाम का काम कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं. अच्छे टीचर्स हो जो अच्छी बातें उन्हें सिखा पाए, एक प्रोडक्टिव पार्ट बना पाए, ताकि बाद में आगे चल के खुद के पैरों पे खड़े हों, खुद अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पाएँ, है ना. तो एजुकेशन मस्ट है. Community program and initiatives like Kamal Parmar should be supported and encouraged. जो कम्युनिटी प्रोग्राम से और जो भी इनिशिएटिव जैसे कमल परमार ने लिया था, है ना, इस तरीके के कम्युनिटी प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव सबको करने चाहिए, इनकरेज करना चाहिए. कमल जैसे और भी लोग होने चाहिए जो अगर ऐसा कर पा रहे हैं कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दे पा रहे हैं, है ना, पढ़ा लिखा पा रहे हैं, इवन खाना भी दे पा रहे हैं बेचारों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो बिल्कुल इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें. Additionally, awareness campaigns should be conducted to emphasize the importance of education and reduce societal barriers. साथ में ये awareness campaign है ना, ये भी conduct करना चाहिए, emphasize करे कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ना. जो सामाजिक जो बैरियर्स, जो रुकावटें बनी हुई है, चाहे फाइनेंशियल, सोशल, जो भी, वो नहीं होना चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए, है ना, अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों को कि बच्चों के लिए एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आजकल कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हो, गरीब से गरीब भी हो, भले बाद तक नहीं भेज पाए, लेकिन स्कूल भेजता ज़रूर है, जैसे भी स्कूल भेजे. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है एजुकेशन मस्ट है, बहुत ज़रूरी है ना. वो बोलते हैं ना, चाणक्य का एक कोट है कि एजुकेशन बीट्स द पावर एंड द ब्यूटी एंड द यूथ, है ना. शिक्षा ऐसी चीज़ है जो खूबसूरती और जो ब्यूटी की बात करें और जो हम बोलते हैं यूथ, उसको हरा सकती है. इतनी पावर होती है शिक्षा में कि हम बोलते हैं हम यंग हैं, हम पावरफुल है, नहीं, शिक्षा ऐसी चीज़ है जो उसको हरा सकती है, हरा देती है. ठीक है, चाणक्य ने कही थी बात, सुना होगा आपने चाणक्य का नाम. ठीक है, चलो. New types of communities have also emerged in last 30 और 40 years. नए टाइप के समुदाय बनने लग गए, ऑलमोस्ट इमर्ज हो गए हैं अब 30 to 40 years में, मतलब बीते 30 से 40 सालों में नई कम्युनिटीज इमर्ज होने लग गई है. रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस इन मेनी अर्बन एरियाज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटीज दैट मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो रेजिडेंट्स हैं, मतलब जो रहते हैं, ऐसी कम्युनिटी, ऐसे एसोसिएशंस जो है, संस्थाएं हैं, है ना, जो अर्बन एरियाज में
आर एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटीज। ये क्या है, ये जैसे ये बैठे हैं संस्था वाले, है ना, ये लोग जो बैठे हुए हैं बढ़िया कप वप ये अपना चाय वाय लेके बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, पानी वानी पी रहे हैं, है ना, ये इस तरीके से। तो क्या है ये कम्युनिटी है ना, अर्बन एरिया में। दैट मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये क्या बनाते, अपने ही नियम, अपने ही कानून बनाते, कायदे कानून बनाते हैं। दोज कुड बी रूल्स अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस ऑफ कॉमन एरियाज, टेकिंग केयर ऑफ पेट्स एंड सो ऑन। हम बोलते ना, अरे ऐसी कम्युनिटी है जो भाई स्ट्रे डॉग्स, जो बेचारे सड़कों पे डॉग्स घूमते हैं उनको भाई बचाते हैं, उनको खाना पीना देते हैं। कुछ कम्युनिटी जो होती है जो बिल्ली के लिए काम करती है, बिल्ली लोग के लिए कैट्स को बचाएंगी, रेस्क्यू करेंगी। कुछ कम्युनिटी होती है कोई भी जानवर को जो मिले उनको रेस्क्यू करने के लिए। कोई कम्युनिटी होती है छोटे बच्चे जैसे जो पढ़ लिख नहीं पा रहे उनके लिए कुछ काम कर रही है। कुछ कम्युनिटी हो रही है जो ऐसे परिवार जो बहुत ज़्यादा गरीब है तो उनके लिए काम कर रही है। तो ये क्या है, वेलफेयर के लिए काम कर रही है। कुछ कम्युनिटी की समाज में गंदगी है, गंदगी एज इन मतलब कचरा कूड़ा बहुत हो रहा है, इस टाइप की गंदगी, दूसरे सेंस में नहीं। तो बहुत ज़्यादा मतलब डर्ट है, डस्ट है, लोग कचरा इधर उधर फेंक रहे हैं तो उसको साफ करने की जिम्मेदारी। कुछ कम्युनिटी बोलेगी तो भाई जो तालाब है उसको साफ करने की जिम्मेदारी। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ बनी हुई है किस पर्पज़ से, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एरियाज जो आसपास के एरियाज है उनकी साफ सफाई से रिलेटेड हो गया, पेट्स की टेक केयर एंड सो ऑन, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो ऐसी ऐसी कम्युनिटीज आप भी देखते होंगे बहुत बन गई, जो किसी को रेस्क्यू करके बचाना, है ना, उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करना, इस तरीके का। People living in the community participate in making such rules and regulations. जो लोग हैं इस कम्युनिटी में रहते हैं इन टाइप की, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन मेकिंग सच रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो क्या करते हैं, इस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, इस टाइप की जो कम्युनिटी होती है। ठीक है, चलो। तो हमने क्या देखा, 30 से 40 सालों में, 30 से 40 ईयर्स में बीते, ऐसी कम्युनिटीज़ और ज़्यादा इमर्ज हुई है ना, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कम्युनिटीज़ आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट। जो कम्युनिटीज़ होती हैं अल्टीमेटली क्या दिखेगी, एक दूसरे पे निर्भर होती हैं, आपस में डिपेंडेंट होती हैं। द सेम रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस फॉर इंस्टेंस विल डिपेंड ऑन द ट्रेडिंग कम्युनिटी फॉर सप्लाईज एंड ऑल्सो ऑन म्युनिसिपल वर्कर्स टू हैंडल वेस्ट। अब जैसे जो रेजिडेंट्स है ना, जो रेजिडेंट्स की वेलफेयर एसोसिएशन है वो किस पे डिपेंड रहेगी, वो डिपेंड रहेगी ट्रेडिंग कम्युनिटी पे जो ट्रेड कर रही है, जो सप्लाई कर रही है। और किस पे डिपेंड रहेगी, म्युनिसिपल वर्कर्स पे जो भाई कचरा कूड़ा उठाते हैं तो उन पे निर्भर रहेगी। In our complex societies, everyone depends on a number of other people and communities. हमारा जो जटिल समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, हर कोई एक दूसरे पे, है ना, everyone depends on a number of other people and communities. हर कोई बहुत से लोगों पे या बहुत सी कम्युनिटीज़ पे डिपेंडेंट है, तो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, अपने रूल्स रेगुलेशन से वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सेल्फलेस वेलफेयर। किसी ऐसा नहीं सोच रहे कि इसके रिटर्न में कुछ मिलेगा, क्या कह रहे हैं साथ में, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। ओके, चल लेट्स एक्सप्लोर, फिर से एक्सप्लोर करना है पेज 147 में। क्वेश्चन फर्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पीपल आउटसाइड योर फैमिली दैट आर सपोर्टिंग यू थ्रू देयर वर्क इन वन वे और अनदर। आपको लिस्ट बनाना है ऑल पीपल आउटसाइड योर फैमिली, आपके फैमिली से बाहर के लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके काम में, है ना किसी तरीके से, है ना। चलो, लिस्ट ऑफ सपोर्टिव पीपल आउटसाइड माई फैमिली, मेरे फैमिली के बाहर ऐसे लोग के बारे में मुझे बताना है जो मुझे सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से, जैसे टीचर हो गई, टीचर क्या प्रोवाइड करती है भाई, पढ़ाती लिखाती है, गाइडेंस देती है, एकेडमिक सपोर्ट देती है और हेल्पिंग मी अचीव माय गोल्स, है ना, मेरे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। टीचर यही करती है ना, अच्छी अच्छी बातें सिखाएगी, एजुकेट करेगी, आपको बताएगी कि भाई आपको क्या करना है, आगे गाइड करेगी। अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद है, आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो आगे आप मैथ साइंस लीजिए, बायो लीजिए, कॉमर्स लीजिए, इससे ये होगा, आप सीए बनेंगे, है ना। या आपको भाई अपना पैशन फॉलो करना है तो आप स्पोर्ट्स पर्सन बन गए, इस तरीके से तो गाइड करती हैं टीचर। फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स क्या करते हैं भाई, अगर आप कभी दुखी हो, इमोशनल हो गए तो इमोशनल सपोर्ट, अरे चल चल घूम कर आएंगे, चलो क्या भाई सैड हो रही है, क्यों सैड हो रही है, चलो अपन बढ़िया खा के आते हैं, चलो अपन बढ़िया घूम के आते हैं, पार्क चलते, टहल के आते, वॉक करके आते, तो इमोशनल सपोर्ट देते हैं, समझाते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, अगर कम मार्क्स आए तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसा वैसा। ठीक है, कंपेनियनशिप एंड स्टडी असिस्टेंस, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और क्या देते हैं, कंपेनियनशिप, है ना, आप साथ में मिलके पढ़ते हो, है ना, एक दूसरे को गाइड करते हो, हेल्प करते हो, कुछ इशू होता है भाई समझाते हो, करते हो कि नहीं करते हो। फ्रेंड्स क्या करते हैं, कुछ भी डाउट हुआ तो क्या आपको एक्सप्लेन नहीं करते, हेल्प नहीं करते, करते हैं ना। कुछ कुछ होते हैं जो नहीं करना चाहते बट करते हैं, ठीक है, अपने वाले दोस्तों को तो सभी करते हैं।
School principal ensures a safe conducive learning environment and oversees school activities। जैसे आप क्या प्रोवाइड करते हैं, ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट है ना, और ऐसी जो है अलग अलग टाइप की स्कूल एक्टिविटीज़, और कैसा हो, सेफ्टी होनी चाहिए, और जो स्कूल एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। Tutors offer personalized academic help, improving my understanding of difficult subject। ट्यूटर क्या होते हैं भाई, जिनके हम ट्यूशन में जाते हैं या हमारे घर आते हैं, है ना, हम बोलते हैं मैथ्स के ट्यूटर आए तो क्या करते हैं, जो भी डिफिकल्टीज हमें फेस हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमारी डिफिकल्टीज को दूर करते हैं। ठीक है, चलो। बस ड्राइवर सेफली ट्रांसपोर्ट मी टू एंड फ्रॉम स्कूल डेली। भाई जो बस ड्राइवर वो क्या करता है भाई, सेफली उसकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सेफली घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाया जाए। नेबर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड ओकेशनल हेल्प, क्रिएटिंग सपोर्टिव कम्युनिटी। भाई कभी कभी ऐसे हेल्प मिल जाए, उस मतलब ज़रूरत पड़ जाए तो हेल्प प्रोवाइड करते हैं ओकेजनली, है ना, सपोर्टिव कम्युनिटी बनाते हैं। डॉक्टर्स एंड नर्सेज इंश्योर माई हेल्थ एंड वेलबींग विद प्रॉपर मेडिकल केयर। अब डॉक्टर और नर्स क्या करते हैं, वो ये देखते हैं ना कि भाई आपकी जो हेल्थ है, आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, प्रॉपर आपको मेडिकल जो है वो मिलता रहे, केयर मिलती रहे। लोकल शॉपकीपर सप्लाई एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डेली नीड्स। अब जो लोकल शॉपकीपर है, हम बोलेंगे ये कैसे हेल्प करेगा, तो ये हमें डेली नीड्स की चीज़ें प्रोवाइड करता है ना, पास में हमें आसानी से चीज़ें मिल जाती है ना, नहीं मिलेंगी दूर जाएंगे तो दिक्कत होगी। ये लोग क्यों अवेलेबल कराते हैं कि भाई ठीक है पास के लोग हैं, उनको हमारा भी फायदा रहेगा और इनको भी हेल्प मिल जाएगी, तो क्या है ये हेल्प ही तो कर रहे हैं। क्लियर, चलो। We now understand that community is a flexible concept. A few more examples. A jati or a subdivision of it is also often called a community. अब हम समझ गए हैं कि जो कम्युनिटी है वो क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, लचीला कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसा है वैसी का वैसी, कभी थोड़ा अलग ऐसा हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, लचीला। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे स्कूल के रूल्स बहुत फ्लेक्सिबल है, कभी अगर लगता है तो प्रिंसिपल रूल्स को थोड़ा हमें थोड़ा फ़ायदा दे देती है कि चलो ठीक है नहीं करना आज स्पोर्ट्स डे, आज मतलब गेम्स पीरियड में चले जाओ, आज नहीं पढ़ना तो ये कर लो, ये एक्टिविटी हो जाए। स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि अगर आप बिल्कुल लेट हो गए तो बस आज आप स्कूल ही नहीं आओगे, छुट्टी आपकी, नहीं, ऐसा नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी है, लेट हो गए तो बात होगी, डिस्कशन होगा, भाई रीज़न क्या था, तो फिर आपको बुलाएंगे, एक मौका देंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऐसे ही भाई जो कम्युनिटी है उसको जो हमने समझा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, उसका कॉन्सेप्ट कैसा है, फ्लेक्सिबल है। जैसे अ जाति और अ सब डिविजन ऑफ इट इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड अ कम्युनिटी। जैसे जाति हम बोलते हैं ना, जात, तो इनका भी क्या रहता है, सब डिविजन रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन कॉमन वर्क और इंटरेस्ट, स्पेशली अ स्मॉलर ग्रुप मे ऑल्सो बी कॉल्ड अ कम्युनिटी। फॉर इंस्टेंस, मुंबई पारसीज कम्युनिटी, चेन्नई सिख कम्युनिटी, अमेरिकाज इंडियन कम्युनिटी, Kerala scientific community, our schools art community, the villages farming community and so on, the list is endless। हमें बोल रहे हैं कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन का या इवन रीजन का, कॉमन वर्क, अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन वर्क है, तो स्पेशली अ स्मॉलर ग्रुप में ऑल्सो बी कॉल्ड अ कम्युनिटी। मतलब इनको भी हम कम्युनिटी कह सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं जाति, या हम जो सब डिविजन करते हैं कास्ट वगैरह, तो हम बोलते हैं ना अरे इस कास्ट के हैं, ये तो इस कम्युनिटी के हैं। और किस बेसिस पे डिवाइड कर, मतलब बोल सकते हैं कम्युनिटी, यानी जब ग्रुप ऑफ पीपल हो वो कॉमन वर्क कर रहे हैं, कॉमन उनका इंटरेस्ट है ना, रिलीजन, रीजनल बेस। तो जैसे हमें बोल रहे हैं कि मुंबई के पारसी कम्युनिटी हो गई, चेन्नई की सिख कम्युनिटी हो गई, है ना, अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी रहती है, केरला में जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, स्कूल में जो आर्ट कम्युनिटी है, विलेज में जो फार्मिंग कम्युनिटी है, एंड सो ऑन। तो इनको क्या बोल रहे हैं, ये है कम्युनिटी, चाहे रीजनल बेसिस पे हो, एरिया वाइज या रिलीजियस बेसिस पे हो। ठीक है, इवन जाति और सब डिविजन को भी कम्युनिटी बोलते हैं। ओके, बोलते हैं ना कि अरे वो तो दूसरी कम्युनिटी के है, फैमिली मना करी शादी करने से, अरे वो दूसरी कम्युनिटी का है, फैमिली ऐसा बोल रही, तो क्या कास्ट कम्युनिटी, वही जाति, उसी की बात हो रही। In your school, you may be part of different communities, your class of course, but also the sports community, the national service scheme, the national cadet corps and साइंस और ड्रामा क्लब एटसेट्रा। अब आपके स्कूल में भी अलग अलग कम्युनिटी हो सकती है, जैसे आपकी क्लास ऑफ कोर्स है ना, जैसे आपका स्पोर्ट्स कम्युनिटी हो गई, नेशनल सर्विस स्कीम हो गई, नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो गए, और साइंस और ड्रामा क्लब कम्युनिटी, है ना, तो ऐसी ये भी कम्युनिटी है। बिफोर वी मूव ऑन, इससे पहले हम मूव करें, आगे बढ़ें, तो क्या कह रहे हैं, फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। फैमिली क्या है भाई, इंसान, हमारी जो समाज की है ना, क्या है, एक फाउंडेशन है, बेस है, ये कह लीजिए। आइडियली मेंबर्स ऑफ अ फैमिली सपोर्ट ईच अदर इन देयर मैनी ड्यूटीज एंड टास्क। फैमिली के जो मेंबर क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं ना, ताकि वो अपनी ड्यूटीज, अपने काम को, अपने टास्क को पूरी तरह से अच्छे से निभा पाएं।
कम्युनिटी अ बिगर यूनिट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट पीपल डू देयर बेस्ट टू सपोर्ट ईच अदर। कम्युनिटी क्या होती है? एक बिगर यूनिट, ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करती हैं, जो लोग हैं वो अपना बेस्ट देते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने में, ठीक है। कम्युनिटी कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वेज एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी को बहुत से तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, हमने देखा स्पोर्ट्स कम्युनिटी हो गई, या जाति या सब डिवीजन को भी कम्युनिटी कहा जा रहा है, या रीजनल बेसिस पे भी कम्युनिटी कह रहे हैं, या रिलीजियस बेसिस पे भी हम कम्युनिटी कहते हैं। अल्टीमेटली कम्युनिटीज़ आर इंटरडिपेंडेंट, और हमने ये भी देखा था जो कम्युनिटीज़ होती हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। चलो लेट्स एक्सप्लोर। पेज 148 का क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज आर यू पार्ट ऑफ? किस टाइप की कम्युनिटीज का आप हिस्सा हैं? किस टाइप की कम्युनिटीज का आप हिस्सा हैं आपको बताना है। चलो, माई कम्युनिटीज, फैमिली कम्युनिटी, स्कूल कम्युनिटी, नेबरहुड कम्युनिटी, माई इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हु सपोर्ट एंड केयर फॉर ईच अदर, है ना। जो मैं अगर अपने परिवार के लोगों की बात करूँ, वो क्या है? मेरे इमीडिएट, मेरे बहुत पास है ना, मेरे फैमिली मेंबर्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं ना, और केयर करते हैं एक दूसरे की हम। स्कूल की कम्युनिटी, टीचर्स हो गए, क्लासमेट्स हो गए, स्कूल स्टाफ हो गया, जो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन और सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, है ना। नेबरहुड कम्युनिटी, नेबर्स हु ऑफर हेल्प एंड कंपेनियनशिप क्रिएटिंग अ फ्रेंडली लोकल इन्वायरमेंट। नेबरहुड क्या करते हैं भाई? जो हमारे आस पड़ोसी रहते हैं, हमारे दोस्त जैसे रहते हैं, कितना फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है, अच्छा लगता है ना पड़ोसियों के साथ। तो ये भी क्या है? हमारी कम्युनिटी जो हमारे आसपास है। ऑनलाइन कम्युनिटीज, वेरियस सोशल मीडिया ग्रुप्स एंड forums वेयर आई शेयर इंटरेस्ट एंड गेन नॉलेज। भाई सोशल मीडिया ग्रुप्स हो गए, फॉरम्स हो गए, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ? अपने इंटरेस्ट, अपने नॉलेज को शेयर करता हूँ और गेन भी करता हूँ। स्पोर्ट्स कम्युनिटी, माई लोकल स्पोर्ट्स टीम एंड फेलो एथलीट्स विद हुम आई ट्रेन एंड कम्पीट। अब मेरे जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी, जहाँ पे भाई मैं स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करने जाता हूँ, उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, मेरे फेलो एथलीट्स हैं, मेरे साथ के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, है ना, जिनके साथ मैं ट्रेन करता हूँ, उनके साथ कम्पीट करता हूँ, है ना, मैच वगैरह होते होंगे, ट्रेनिंग साथ में लेते होंगे, तो क्या हो गई भाई? कम्युनिटी है उनके साथ की, हमारे साथ की, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड, इज देयर अ क्लब दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इन स्कूल, हाउ डज इट फंक्शन? क्या आपके स्कूल में दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इन स्कूल, मतलब आपके स्कूल में कोई क्लब है जिसका आप पार्ट हो, कम्युनिटी क्लब, है ना, और वो फंक्शन कैसे करता है, वो काम क्या करता है? स्कूल क्लब पार्टिसिपेशन, द साइंस क्लब मीट्स वीकली टू एक्सप्लोर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड डिस्कशन। जो साइंस क्लब है वहाँ पे क्या होता है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, साइंस के कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं, जो है प्रैक्टिकल किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं और डिस्कस किया जाता है साइंटिफिक चीज़ों का। Members participate in science fairs and competitions, organize guest lectures from scientists and collaborate on environmental initiatives. अब जो members हैं जो participate करते हैं science fairs में, जो मेला वगैरह लगता है ना, विज्ञान मेला इस तरीके से, या कुछ भी competition होता है, क्या होते हैं? जो गेस्ट लेक्चर्स बाहर से आते हैं, वो लेक्चर देते हैं गेस्ट, है ना, वो क्या रहेंगे? जैसे साइंटिस्ट रहेंगे, और साथ में मिलके किसके लिए बात करेंगे भाई? इन्वायरमेंट के लिए। द क्लब फोस्टर क्यूरियोसिटी, टीम वर्क एंड लव फॉर साइंस अमंग स्टूडेंट्स। ये जो क्लब है साइंस क्लब, ये क्या करता है भाई? जिज्ञासा जगाता है ना, टीम वर्क दिखाता है कि सब साथ में मिलकर सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, और ये बताता है कि भाई स्टूडेंट्स में क्या हो? विज्ञान या साइंस के प्रति क्या भाई? प्यार, इंटरेस्ट क्रिएट होता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, ठीक है। चलो इसी के साथ फाइनली हमारा जो टॉपिक है कम्युनिटी और ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज, जिसको हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, बट न्यू बुक में हम क्वेश्चंस, एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट बोलते हैं, क्योंकि हमें करनी रहती है ना बहुत सारी एक्टिविटीज, तो रेडी रहिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें ये सारे प्लेटफॉर्म पर क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।